समझो, घर का कचरा चालू कर दिया, कचरे में कभी धर्म नहीं होता है, स्वर्गों का वास नहीं होता है, नरकों का वास होता है। समझो भाई, तो मैं कहां कहूं, किससे कहूं? क्योंकि भगवान ने पकड़ बुलाया। मैं तो बड़ा अपने स्थान पर था, लेकिन पकड़ बुलाया। मैं तो दूसरे स्थान पर, हमारा जैसा स्वभाव है, दूसरी क्रिया का था, लेकिन पारस ने इस लाइन में लगाया है। जबकि वो ज्यादा ज्ञानी है, उनने हमको ज्यादा ज्ञानी समझा, लेकिन उनके समान में ज्ञानी नहीं हूं। क्या करें? किसकी कहूं? जिस घर को मुखिया ने घर को बिगाड़ा, और धर्म के मुखिया ने धर्म को बिगाड़ा। धर्म का मुखिया विद्वान, उसने सारे धर्म, किसी मनुष्य से नहीं कहते हैं डिब्बी की, ये भी नहीं है कि घर में माला फेरी जाती कि नहीं फेरी जाती है। डिब्बी में रखो माला, दिन भर दो। उसकी बुद्धि से तो कहो, वो दिन भर माला कैसे फेरता है, हजारों में, लाखों में। क्या होगा यदि झीम गया तो माला नीचे गिर गई? कुछ नहीं, और चक्कर में फंस गया। क्या है इस, लेकिन जो यहां से भक्ति बताई जाती है, यदि मनुष्य उस रास्ते पर चल जाएगा तो उठ जाएगा चारों प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, चारों प्रकार से। कहा नहीं जाता है कुछ, कहने से अभय निकल जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति चारों प्रकार का सुख देती है, एक प्रकार का नहीं देती है। तुम सोचो हम कष्टों को दूर करने आए हैं, लेकिन यहाँ की भक्ति अष्टरूपी कर्म रूपी कर्मों को दूर करती है। तुम कुछ मांगने आते हो, यहाँ कुछ दिया जाता है, लेकिन कहा नहीं जाता। समझ जाइए भाई, इसलिए क्योंकि आगे का समय बोल रहा है कि आज इस धरा पर कोई ऐसा तुम लोगों को विद्वान नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है कि हमें इस रास्ते से उठा ले जाए। क्या करें? समझ जाए बंधु, कितनी सरल रास्ता में तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए भक्ति बता दी है। अपने देवा देव की भक्ति करो, उनका दर्शन करो। कितना देखो, एक नियम से मनुष्य पार हो जाता है, कितने नियम लोगे उससे पार नहीं हो पाओगे। यदि तुमने दर्शन विधि का नियम ले लिया है तो दर्शन विधि से तुम पार हो जाओगे। यदि तुमने चतुर्दशी या अष्टमी का व्रत ले लिया है तो उससे तुम पार हो जाओगे बंधुओं। कई गुणस्थान को पार लेकर पार नहीं हो पाओगे। ऐसा आज का समय है कि हम इतने चक्कर में नहीं फंसे, सरलता से निकल जाएं, क्योंकि आज तुम्हारे पास उतनी क्षमता नहीं है, तुम्हारे शरीर के अंदर उतनी
ताकत नहीं है। ताकत समझो, शक्ति समझो, क्षमता समझो। पारस ने बड़ा सरल रास्ता निकाल दिया है तुम्हारे उठाने के लिए। उन्हें तुमसे कोई लोभ लालच नहीं है, इतना है कि इस पंचम काल में तुम डूब ना जाओ कहीं। उनका आना लिखा है, आके चले गए हैं, मुझको छोड़ गए। तो तुम समझना हो तो समझ जाओ बंधु, अपने पुद्गल को, जो जीव पुद्गल का रिश्ता मिला है, महावीर का समय मिला है, महावीर का काल मिला है, तो हम महावीर के काल में महावीर की संतान क्यों न बन जाए। समझ तो अपने आचार विचारों को सुधार लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आज तुम लोगों के घर में बसा हुआ है। उस दुश्मन से तुम भिड़ना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगी, क्योंकि यदि दुश्मन तुम्हारे घर से भगता है, तुम भगाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो तुम्हारे पास ऐसे मित्रगण आ जाएंगे, ऐसे ज्ञानी पुरुष आ जाएंगे, क्या कहेंगे, अरे अवक्ष छोड़ दोगे तो धर्म मिल जाएगा। अरे अवक्ष से क्या मतलब, अवक्ष से कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो भैया समय का युग है, जब अच्छा आता है तो अच्छा हो जाएगा, बुरा आता है तो बुरा हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं करता है। तुम बेकार कहाँ चक्कर में फंस रहे हो, वहां कहाँ कुछ है। ऐसे चारों रास्ताओं को रोके हैं, ऐसा ना हो यदि मनुष्य सस्ते को मान जाए, वहां गिर पड़े, जाके तो मेरा क्या होगा। समझो, तो अपने ज्ञान के चक्षु को जगाओ, जिसमें ये कांटे किसी को लगने पाए, क्योंकि बेरी का पेड़ घर में होता है, और केला का पेड़ साथ में हो तो सारे पत्ते छेद देता है। समझो, जिस घर में गुण स्थानों की खजान हो और केला के पुरुष हो, तो जानू समझ जाइए दिन भर चक 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 होती रहेगी। उस धर्म से मतलब नहीं है, वो तो हमने इंद्री का त्याग किया है, सुभोग कर लिया है। इंद्री को तो हमने कर लिया, बस इंद्री बस में नहीं कर ली, तुमने उस इंद्री का भोजन दे दिया है बंधु, तुमने उसी इंद्री का भोजन दिया है जो घर में कलह मचा रही है। समझ जाए, आज किसी के पास समय तो नहीं हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम कब ज्यादा बोल गए। महाराज जी क्या जाने। समझिए, आजकल ऐसे व्यंतर होने लगे हैं कि वो विद्वानों के पास भी बैठने लगे हैं, और विद्वानों की रास्ता भी बदल देते हैं, वो विद्वानों को भी अलट पलट कर देते हैं। गृहस्थ में भी ऐसी भी व्यंतरवासी हो गए हैं कि आप उनकी बात नहीं समझ पाओगे, इतने प्यार से बोलेंगे, इतने रास्ते से चलेंगे, जिससे तुम धीरे धीरे हमारे कब्जे में फंस जाओगे, तो हमारी वशीभूत हो जा, फिर हम तुम्हें देखेंगे।
हर क्रिया से चलो 9-10 पास करता है, कोई धर्म पे लगा रहा, हम 9 करेंगे, हम 10 करेंगे, तो उसको किसी व्यंतर ने करा दिया है। मनुष्य की ताकत नहीं है कि धन उपवास हम कर लेंगे। समझ चाहिए, उसने तुम्हारी राशि फिरवा दी, मानता दे दी, अरे 10 पास, देखिए 10 पास की। एक बार यहाँ एक महिला पास करती थी, आते भी थे यहाँ। पारस के घोल्ले से पूछा, हम 10 पास करेंगे? तो पारस का घोल्ला हंस के बोला, 10 पास तुम नहीं करती, कोई करा रहा है। तो मनुष्य ऐसी बातों से चौंक जाता है। बोले, चाचा जी तुम क्या कह रहे हो? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पास का बोलना भी इस तरह बोलता है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। उसको अपनी वाणी पर बहुत विश्वास है, इसलिए वो रात के दिख गए, राती में दिख गए। सुबह तुरंत आके बता दिया कि ऐसे रूप में थे भी। तो बोले मैंने क्या कहा? अरे 10 पास मत कर, तभी भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। उस महिला ने बात को मान लिया, फिर उसने 10 पास नहीं की। समझो, उसको भागना पड़ा, चला गया। फिर उसमें इतनी शक्ति नहीं आई कि हम 2 दिन का उपवास कर लें। तो देखो बंधु, इस तरह से भी घरों में धर्म होता है। किसी को धर्म ऐसा बता देती हैं, करते हैं व्यंतर लोग। हो सकते हैं पति पत्नी में लड़ाई भी कर लेते हैं। पति के ऊपर से बोलेगा कुछ, पत्नी के ऊपर से बोलेगा कुछ, तो में लड़ाई हो जाएगी। तो पत्नी क्या कहेगी? हमें नहीं तुमसे बात करनी, अब तो हम भक्ति करेंगे। तो क्या किताब पढ़ना चालू कर दिया। उधर उनको क्रोध दे दिया। अब वो बैठे हैं, वो किताब पढ़ रही है, उन्हें क्रोध फूंस रहा है। क्षमता न रहने के कारण क्रोध बाहर आ गया, दोनों में चक्रव्यूह लड़ गया, किताब बोल पड़ी, मर्यादा खंडित हो गई। समझो, देखो उसने दोनों को बढ़ा दिया। कितना कलाकार है। आज ऐसा भी धर्म होता है। और व्यंतर को कोई समझ नहीं सकता किस किस के पास में होता है। बहुत कम मनुष्य ऐसे होंगे जिनके पास में नहीं होगा। समझ जाओ, यदि वो तम्बाकू खाता है, तम्बाकू नहीं छोड़ पाया, तो वो उसको व्यंतर खिला रहा है। यदि वो चाय नहीं छोड़वा तो वो कोई पिला रहा है। हर रसी की विरत करना है तो कोई करा रहा है। समझ जाओ, ये हर क्रियाएं आज व्यंतर हर चीज में रंग गया है। कैसे हम पार पाएंगे? और तुम पार नहीं पाओगे। पार टोड़ी वाले बाबा ही पार लगा पाएंगे तुम्हें, और कोई पार नहीं लगा पाएगा।
यहाँ से धड़ छेद में किसी ताकत नहीं कि तुम्हें पाल लगा दे। डंके की चोट से कहता हूं। इसलिए बंधु अपने रास्ते पर आ जाओ कि हम आज से विनय मर्यादा का स्वीकार करें और ऐसे पदार्थों को मत खाएं जो हमारे शरीर को हानि करे। समझ जब ही तुम्हारा शरीर पवित्र बन पाएगा और तुम अच्छे रास्ते से निकलकर पार होगे, अन्यथा नहीं। तो आज तुम्हारा मान और क्रोध का हमने जरा रिश्ता आपका बता दिया है और यही देवों में चर्चा चल जाती है तो वर्षों चलती है। इसी बात पर हमेशा में बैठ जाते हैं, एक एक वाणी को पकड़ के चलते हैं तो वर्षों निकाल देती है। तुमको जरा बता दिया है, इसी में तुम्हें लाभ होगा। इस मनुष्य पर्याय के लिए इतना ही सूत्र तुम्हारा काम कर पाएगा। ज्यादा सूत्रों के चक्कर में मैं नहीं बताता हूं, समझो। इसलिए एक रास्ते पर चलो, जिसको जो इस पर चलना है कि हमारा दर्शन नहीं छूटना चाहिए, हमारा अष्टमी नहीं छूटना चाहिए, हम किसी से क्रोध नहीं करेंगे। कुछ भी हो, छोटे छोटे ऐसे नियम लीजिए अपने अंदर से, उन पर चल के देखो। यदि तुम्हारे साथ बाधा होगी तो उखड़ेगी, तो समझ लेना कि हमारी बाधा काम कराती है। इसलिए हर पकड़ने का मैंने रास्ता सबको आज बता दिया है। तुम्हारे अंदर का व्यंतर ऐसे पकड़ जाएगा, वो पकड़ कर तुम यहाँ लाओ, फिर वो पकड़ जाएगा, यहाँ से तुम शुद्ध बन जाओगे। समझ जाइए। इसलिए बंधु मैं माड़ी ब्राह्मण करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो 24 तीर्थंकर